मीन राशि वालों मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह कह सकते हैं, गोल्डन सप्ताह साबित होगा, भाग्यशाली सप्ताह साबित होगा। और इस सप्ताह में जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त होगा, जो अब तक आपने अपने जीवन में, या ये कह सकते हैं कि कुछ नई उपलब्धि इस सप्ताह में आपको हासिल कराएगा। और वो कौन कराएगा? आपके 11th हाउस में बैठी ये 4 ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों आपके लाभ के घर में बैठकर शुद्ध भाव पर इनकी दृष्टि, यानी पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंचम भाव बहुत शुभ स्थिति में आ जाता है, और अपने आप में 11वां भाव भी, यानी 11वां भाव भी आपके लिए शुद्ध है। तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम तो प्राप्त होगा ही। साथ ही इधर देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है, प्रथम भाव में शनि बैठे हैं। तो आपको शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी मालूम होना चाहिए कि द्वितीय चरण चल रहा है, माफ कीजिएगा, दूसरा चरण शनि की 7.5 का चल रहा है। और राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, छठे भाव में केतु हैं, और चंद्रमा जो है इस सप्ताह में आपके तृतीय भाव में, फिर चौथे भाव में आकर राजयोग बनाएंगे, गजकेसरी राजयोग। ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। इसके साथ साथ आपके इस सप्ताह में और अच्छे राजयोग बन रहे हैं, जैसे बुधादित्य योग, मंगलादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, चतुर्ग्रही योग। तो ये काफ़ी फायदा दिलाने वाला और अपने आप में अत्यंत शुभ और भाग्यशाली सप्ताह साबित होगा। तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, डेली राशिफल, नई जानकारी, टोने टोटके और हर तरह की नई जानकारी आपको चाहिए, तो मीन राशि वालों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दे। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि डेली आपको नई जानकारी राशिफल से संबंधित मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, आपके लिए ये सप्ताह खास करके सप्ताह के में पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो ये सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यात्रा होगा इस सप्ताह में, कहीं जाएंगे, कहीं आएंगे, कहीं से आएंगे, किस परिवार में कुछ नए काम करेंगे, कुछ नई चीज़ों की खरीदारी करेंगे, अत्यावश्यक चीज़ों की खरीदारी जो पहले से सोच रहे हैं उन चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जिससे फैमिली के लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करना कह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो ये समय आपके लिए, ये सप्ताह आपके परिवार के लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप परिवार की भावनाओं को कदर करते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, परिवार की खुशी के लिए आप बहुत कुछ करने वाले होते हैं। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर यह सप्ताह बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छी बात यह है कि पंचम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बेहतर सोच होगा, बहुत अच्छे सोच, बहुत अच्छे विचार, अहम विचार, जो आपके दाम्पत्य जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब आप बहुत बेहतर तरीके से सोचेंगे। जैसे जीवन साथी को प्रसन्न करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना, और भी कई तरह की बातें आप इस सप्ताह में बैलेंस बनाकर चलेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह साबित होगा। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके शादी विवाह का भी योग है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह में आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ साथ बता दें, आपके संतान को लेकर ये बहुत अच्छा सप्ताह है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव बहुत मजबूत है। ये शुद्ध भाव पर इन 4 ग्रहों की दृष्टि, जहां राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपके संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है, चाहे संतान के नौकरी लगे, चाहे संतान के बिजनेस में तरक्की मिले, लाभ मिले, चाहे संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे। कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके संतान से जुड़े शुभ समाचार देने की स्थिति में है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है।
देखिए, पंचम भाव लव रिलेशन भाव, संतान भाव, बुद्धि भाव माना जाता है। अब यहाँ इन अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ने से आपका कोई बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है, किसी से प्रेम संबंध हो सकता है, या जिनके साथ प्रेम संबंध चल रहा है उनसे रिश्ते बहुत गहरे हो सकते हैं। आपके रिश्ते बहुत पक्के हो सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे कि एक दूसरे से शादी विवाह हो जाए। इसके लिए आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे तो लव मैरिज दोनों की संभावना है। इसलिए यह कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर ये थकान से भरा समय आपका रहने वाला है। बहुत ज़्यादा थकान होना, सुस्ती होना, आलस होना, मेंटली थोड़े से परेशान होना, किसी से विवाद या कोई ऐसी समाचार आप सुनेंगे जैसे अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, तो थोड़े से आप टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी परेशानी की बात है। थोड़े तनाव होता है, तनाव होगा। अब हाँ, यह है कि आप उस तनाव से बाहर भी निकलेंगे, जहाँ आपके अपने लोग मदद भी करेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे, तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, मेंटली अच्छा महसूस करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस सप्ताह में आपकी शिक्षा को लेकर समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव, शिक्षा भाव बहुत मजबूत है। जितना कोशिश करें अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के लिए, मेहनत करें, मेहनत से पीछे बिल्कुल भी ना हटें। सतत प्रयास, निरंतर प्रयास आपको करते रहना चाहिए। ये समय आपको बहुत कुछ देने वाला है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक बात याद रखिएगा, बिजनेस में कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं जो आपके हित में साबित होगा। बिजनेस को लेकर ये बहुत अच्छा समय है, जहां बेहतर काम बनेगा, काम करने में मन लगेगा, नए लोगों से संपर्क बनेगा, किसी बेहतर इंसान के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी पार्टनरशिप में बिजनेस पहले से है तो वहाँ आपको बता दें कि आप कुछ नया प्लान करेंगे। बिजनेस में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना याद रखिएगा। आप इस समय अपने मार्केट में अपने बिजनेस को बहुत तेज़ गति से फैलाएंगे। इनकम बहुत बढ़ेगा इस सप्ताह में, पैसे में बढ़ोतरी होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, रुका काम आपका बनेगा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। साथ ही साथ नए तरह के प्रोडक्ट आप इस समय अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ आप नया करने वाले हैं जो आपको काफ़ी आर्थिक लाभ देगा और आपका पैसा बढ़ेगा। यानी आप इस समय अपने बिजनेस में खूब तरक्की देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिजनेस में कोई नयापन लाएं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे आप रिस्की कार्य कर रहे हैं ऐसा आपको लगे, तो वो कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। द्वादश भाव में इस समय राहु बैठे हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिखावे में काम ना करें, सोच समझकर डिसीजन लें, ये याद रखिएगा। बाकी बात करें जॉब का, इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना आपको मिलेगा जॉब से संबंधित, जिससे आपको एकदम से लगेगा कि बहुत राहत मिला, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इसलिए तो कह रहे हैं ये गोल्डन सप्ताह साबित होगा, एकदम से गोल्डन सप्ताह। आगे बात करें तो एक चीज़ और है कि प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। मतलब जॉब से संबंधित जो भी आप सोच रहे हैं, कोई तो शुभ समाचार मिले, कोई तो अच्छा काम बने, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। समय को संवारिए, बेकार की बातों में लगकर खुद को परेशान करने से बचें। आपके फेवर में कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग होंगे। लाभ के घर में ये सब ग्रह बैठे हैं और राजयोग भी बन रहा है, तो पैसे आपके पास आएंगे इस सप्ताह में। कहीं से भी आए, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, इनकम होगा ही होगा, पैसा आएगा, आएगा ही आएगा। ये बहुत अच्छा समय है। बस धन को सही जगह मैनेज करें, क्योंकि राहु इस समय बहुत ज़्यादा तूफानी आपको खर्च करा सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इस समय बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा।
कुछ नया करने के आपके अंदर जुनून बढ़ेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह समझ लें कि आपके लिए गोल्डन सप्ताह है। नया काम आपको मिल सकता है, पहचान आपका बनेगा, इसलिए ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ और बहुत ज़्यादा फायदा दिलाने वाला सप्ताह रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल मिलता रहेगा। अब उपाय समझ लीजिए क्या करना है। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप कोशिश करें शनि की भी आराधना, हनुमान जी, शिव जी, इन तीनों में से किसी एक की भी या दोनों की भी, या जैसा आप कोशिश करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लाभ में रहेंगे, जिससे बड़े बड़े परेशानी आपके दूर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।